उड़ा दिया बम से। हाँ, फिर दूसरा बनाए। तो एक दिन हो गया, बम चला दिया गया हमारे यहाँ। बम मार दिया था सर। हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 तो फेंक दिया सर। क्यों? एक्चुअली हम पढ़ाई जो क्लासेज है तो उसकी हम बहुत कम फी लेते हैं। नॉमिनल अभी भी कोई लड़का क्लास करना चाहता है, पूरा सब्जेक्ट 200 में कर लेता है। आप इसको चपेक के बोल रहे हो कि 200 में पढ़ाते हैं। अरे कोई नहीं है 200 का कोर्स भाई। विपिन सर करके हैं टीचर यूट्यूब पे, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था। एक दिखाया है कि एक बच्चे को फर्जी आरओ डिक्लेयर किया गया, एक बच्चे को फर्जी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर घोषित किया गया और एक बच्चे को आज एयरफोर्स विंग कमांडर घोषित किया। कल से ट्विटर पे भी ये चल रहा है कि साहब विवेक बिंद्रा जी ने 2 4 5 टीचर्स को बुलाया, इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया और वहां पे प्लान किया कि खान साहब को सपोर्ट करना है। एक टीचर को केवल आरोप के अंदर जेल में डाल दे रहे हैं। जेल में डाल दे रहे हैं। वो 3 तारीख से लेकर के 14-15 तारीख तक जेल में रहता है। आपकी समानता वहां कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जब ये भी पता चल जाता है कि गोली इन्हीं के कहने पर इनके गार्ड ने चलाई। एक बच्चे ने कोर्स खरीद लिया, उस वीडियो को देख करके 1000 बच्चों ने खरीद लिया, उसका भविष्य दांव पे लग गया, उसकी जिंदगी के 2-4 साल दांव पे लग। तो यहाँ पे जो खिलवाड़ हो रहा है वो 10 रुपए से या 199 या 200 रुपए की फीस या 70,000 रुपए की फीस से नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो शिक्षक बेच रहा है ये बेसिकली बच्चों का भविष्य बेच रहा है। इस वीडियो के बाद सर अपन को भी उस पीआर का सामना करना पड़ेगा। आएंगे बैकलैशेस, देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। भारत में इन दिनों एक बड़ी बहस पीछा नहीं छोड़ रही है शिक्षकों का, और उस बहस के केंद्र में था सबसे पहले नीट पेपर घोटाला, नीट पेपर का लीक और उसके बाद मीडिया वर्सेस टीचरों की लड़ाई, जो शुरू हुई 2 कौड़ी के यज्ञ से। शिक्षकों को कहा गया 2 कौड़ी का, पूरी शिक्षक यूनिट एक साथ इकट्ठा होकर इस बात के डिफेंस में आकर खड़ी हो गई कि साहब हम 2 कौड़ी के नहीं, हम ज्यादा के हैं। ज्यादा के हैं तो कितने के हैं? बात पहुंच गई 200 रुपए तक। चूंकि बहुत दिनों से 2 कौड़ी पीछे छूट गया है और 200 रुपए ने सुर्खी पकड़ ली है। चर्चा है खान सर के बारे में। चर्चा इसलिए क्योंकि मीडिया से जितने भी बुलावे इन दिनों मुझे आ रहे हैं वो बुलावे खान सर पर आप कुछ कहिए, खान सर के बारे में कुछ बताइए, चर्चाएं चल रही हैं। बहुत सारे उनके शुभचिंतक और बहुत सारे विरोधी इस बात की चर्चा में बैठे हैं कि कुछ तो बताइए कि मसला क्या है। अब इस कुछ तो बताओ मसला क्या है, इसकी विषय पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ अभिनय सर भी हैं। हम दोनों क्योंकि शिक्षण कार्य में काफी लंबे समय से जुटे हुए हैं, आज हम अपनी अपनी कैपेसिटी में अपने स्तर पर छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो इस पूरे विषय वस्तु को आप और हम मिलकर के आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस पूरी घटना को आप अपने जिस भी लेंस से देखना चाहें देखिएगा, लेकिन इतना निश्चित मानिए कि जब आप इस पूरे सत्र से बाहर निकलेंगे तो ये आपको सोचने का नजरिया जरूर दे चुका होगा। अभिनय सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। अभिनय सर, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हल्का सा ब्रीफ इस विषय का दे देता हूं। घटना कुछ इस तरह से है, शायद आपके संज्ञान में हो, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। घटना है जिस समय ये पूरा मसला चल रहा था, अब हम उस मसले पर लौटकर वापस तो नहीं जाएंगे, हम उसके बाद की बातों पर चलते हैं। 2 जून की रात की आसपास खबर है, सूचना मिलती है कि खान सर के जो कोचिंग है उसके बाहर गोली चल गई है, और ये सूचना देने वाले कोई और नहीं, मीडिया के सामने सूचना देने वाले खान सर ही होते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है पत्रकारों द्वारा तो वो पड़ोस में स्थित कोचिंगों का नाम ले देते हैं। नाम सीधा ज्ञान बिंदु पर आता है। पुलिस 4 घंटे में सक्रिय होती है और उस कोचिंग ज्ञान बिंदु के संचालक जो हैं रोशन आनंद सर, उनको गिरफ्तार करके ले जाती है। उस दिन से ये बहस शुरू हुई है। आज हम लोग लगभग 2 हफ्ते बाद में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में बहुत कुछ घटित हुआ सर। इस बीच की घटनाओं में रोशन आनंद सर जेल हुआते हैं। एक दिन बाद पता चलता है कि गोली किसी और ने नहीं, खान सर के ही गार्ड ने चलाई थी। यहां से एक बहस जन्म लेती है, और वो बहस इस बात की होती है कि खान सर, जहां दुनिया भर में अब तक तमाम मीडिया चैनल्स पर यह कहते पाए गए कि हमारे यहां बमबारी होती है, हमारे और कोचिंग माफिया आकर के गोली चला देते हैं, वो बहस को एक प्रकार से बलवती मिल जाती है। ये बिल्कुल वैसे था कि कोई मीडिया वाला उनके पीछे पड़ गया हो कि बताइए गोली कब चली, बोले यार एविडेंस नहीं है, लो चलवा ही दी। इस तरह की एक घटना होती हुई दिखाई देती है। घटना और थोड़ी आगे बढ़ती है, ये मैं इसलिए प्रसंग दे रहा हूं आपके सामने सो दैट अब हम उसके ऊपर एक एक करके चर्चा में निकल आएंगे। बिल्कुल। विषय आगे बढ़ता है, रोशन सर जेल चले जाते हैं।
रोशन सर की इस समय पर कोई भी जमानत नहीं होती है। तमाम जमानत के प्रयास होते हैं, लेकिन वो एक एक करके खान सर की तरफ से खड़े हुए वकील के द्वारा अपना केस इस तरह डिफेंड किया जाता है कि साहब तोड़फोड़ तो करवाई ही थी और इस चक्कर में इन्हें आप अंदर ही रखिए। पुलिस की तत्परता में जो एक दिन बाद रोशन आनंद सर की तरफ से वीडियो जारी किया गया, जिसमें खान सर के गार्ड द्वारा गोली चलाया जाना और उसका यह कबूल करना कि खान सर के कहने पर हमने चलाया, उस विषय के बाद से यह तो कहा गया कि गार्ड गिरफ्तार हो गया, लेकिन रोशन आनंद सर के चाहने पर, उनकी टीम के कहने पर, उनके सब शुभचिंतकों के कहने के बावजूद खान सर गिरफ्तार नहीं हुए। ना तो पत्थर मारने पहले रोशन सर आए थे, लेकिन वो गिरफ्तार हुए। लेकिन यहां पर खान सर बच जाते हैं, उनके कहने पर गार्ड गोली चलाता है, लेकिन वो पुलिस की कई धरपकड़, मीडिया दिखाती है कि उनके पीछे पड़े हुए हैं, वो फरारी काट रहे हैं, तमाम चीजें होती हैं। फिर एक दिन न्यूज आती है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, फिर पता चलता है कि सरेंडर नहीं, उन्होंने अंतरिम राहत ले ली है, जमानत मिल गई है। और अब जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं, कल का दिन है कि उनकी राहत को और आगे की बलवती मिल सकती है, मतलब कोर्ट से उन्हें यह मिल जाएगा कि तुम्हारी जमानत कंटिन्यू। इस बीच में रोशन आनंद सर अपने भाई को खो देते हैं। उनके भाई जो कि इस समय नेपाल में थे, जो इस कोचिंग को चलाते थे, वो नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। रोशन आनंद सर को उनके मरने के एक दिन बाद जमानत मिलती है। जब बाहर वो आते हैं, तब अपने भाई के कातिलों के बारे में सबसे पहले खान सर का नाम लेते हैं कि इनके चलते मेरा भाई चला गया। पुलिस की निष्क्रियता थी कि पुलिस ने इसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं करी। रोशन सर ने बीते 4 दिनों से कपड़े नहीं बदले। उनके पिता बीमार थे, अपने बेटे को अधा संस्कार में भी प्रेजेंट नहीं हो पाए। रोशन सर इस बात के लिए धरने तक पर बैठे कि उनके भाई के कातिलों को सजा नहीं मिल रही। आज स्थिति यह आ चुकी है कि रोशन सर के बारे में आज आप और मैं जब चर्चा कर रहे हैं, वो खुद ICU में एडमिट हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। रोशन सर के फादर? नहीं, रोशन सर भी आज एडमिट हैं सर। अच्छा, रोशन सर भी आज। मुझे जो जानकारी मिली अभी जब मैं सूचना एकत्रित कर रहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, और उनकी तबीयत बिगड़ने में कल जब वो पुलिस के पास गए कि साहब FIR तो दर्ज कर लो, तो कोई राजनीतिक संरक्षण उनको शायद रहा होगा, जिसके चलते उन्हें FIR में नाम नहीं मिला। अब बड़ा सवाल सर ये बहस का बन चुका है कि क्या न्याय में समानता खत्म हो चुकी है? अगर आपने रोशन सर को किसी भी कारण से गिरफ्तार किया था, तो क्या पुलिस खान सर के चलते या फिर अंतरिम राहत के चलते इतने दबाव में है? नंबर 1, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे आधार हैं कि साहब उनके साथ बड़े बड़े नेताओं के संपर्क हैं, सत्तारूढ़ दल में नीतीश कुमार जी के साथ उनके संपर्क थे, राज्यपाल उनके पास आके बैठते थे। ये सारी तस्वीरें अब निकल निकल कर बाहर आ रही हैं। या उनका सोशल मीडिया पर रुतबा इतना भारी है कि अमिताभ बच्चन हो या कपिल शर्मा या इंडिया टुडे या फिर जहां पर भी देखने को मिले, किसी भी कॉन्क्लेव में वो बतियाते हुए अपनी 200 रुपए की महानता बताते हुए पाए गए। मैंने सर फैक्ट चेक किए, 200 रुपए का उनकी पूरी वेबसाइट पर एक कोर्स है जो करंट अफेयर का है। उसके अलावा जितने भी कोर्स हैं, कोई 2000, 3000, 5000, सर 70-75 हजार रुपए तक के कोर्स हैं। इसमें मीडिया की इतनी गैर संवेदनशीलता कि उन्होंने एक बार भी इस फैक्ट को रीचेक करने का प्रयास नहीं किया। ना पॉडकास्टर्स ने किया, ना इंटरव्यूअर्स ने किया। सबने उस 200 रुपए की महानता को कि चलो भाई बेच देते हैं। सर ये पूरा की पूरा विषय वस्तु है जो मैंने आपके सामने रखा, और एक एक करके अब मैं आपसे हर विषय पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। शुरुआत से शुरू करते हैं। सर शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है सर। और मैं ये